दोस्तों, जब टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले सितारे अपने शो को छोड़ देते हैं तो सबसे ज्यादा दुख तो इनके फैंस और दर्शकों को होता है, जो उनके सीरियल को हमेशा देखकर उन सितारों से खूब प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि टीवी इंडस्ट्री के कुछ सितारों ने जब शो से एग्जिट ली तो इनका असर दर्शकों पर ही नहीं बल्कि इस शो के प्रोड्यूसर पर भी हुआ, जहां पर प्रोड्यूसर को इन सितारों की एग्जिट की वजह से काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। तो चलिए आपको टीवी के उन सितारों से एक एक करके रूबरू करवाते हैं जिनकी शो में एग्जिट की वजह से शो के प्रोड्यूसर को भारी नुकसान हुआ था। नंबर 1 पर है देवोलीना भट्टाचार्य जी। वैसे साथ निभाना साथिया सीजन 2 की प्रोड्यूसर रश्मि शर्मा को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब देवोलीना ने किसी बात से नाराज होकर इस शो से एग्जिट ले लिया था। तो देवोलीना की वजह से इस शो की टीआरपी बुरी तरह से पिट गई थी, जिसे रश्मि शर्मा सह नहीं पाई। इन्हें हमेशा नंबर 1 निर्माता रहने की आदत है, पर देवोलीना की वजह से ये फ्लॉप निर्माता की लिस्ट में शामिल हो गई थी। नंबर 2 पर है रुबीना दिलाइक। सौम्या के किरदार में जब अभिनेत्री रुबीना दिलाइक ने शक्ति सीरियल छोड़ दिया तो प्रोड्यूसर पवन कुमार मेरुत को करोड़ों रुपयों का नुकसान हो गया था, जिसके चलते उन्होंने इस शो को फटाफट ऑफ एयर कर दिया था। नंबर 3 पर है रीम शेख। एक्ट्रेस रीम शेख चक्रवर्ती अशोक सम्राट में 5 साल पहले एक साइड रोल निभाती थी, जिसके चलते इन्होंने शो ही छोड़ दिया। पर इनके शो छोड़ते ही जो इनके फैंस थे उन्होंने शो देखना बंद कर दिया। इसीलिए शो के प्रोड्यूसर अभिमन्यु सिंह को काफी ज्यादा ऑडियंस का लॉस हुआ था, जो उनके शो को आगे डुबा ले गया था। नंबर 4 पर है शहबान अजीम। जी हाँ, अभिनेता शहबान अजीम का जी टीवी वाला सीरियल तुझसे है राबता को इन्होंने खुद तो छोड़ा ही, पर शो को बंद करवा कर शो की प्रोड्यूसर सोनाली जफर को पाई पाई का मोहताज बना दिया था। सोनाली शो को बंद नहीं करना चाहती थी और शहबान मल्हार बनकर आगे काम नहीं करना चाहते थे, जिसके चलते सोनाली को शो ही बंद करना पड़ा और वो फिलहाल इसकी वजह से कर्जे में भी हैं। नंबर 5 पर है दीपिका कक्कर। फेमस एक्ट्रेस दीपिका कक्कर ने ससुराल सिमर का सीजन 2 के लिए बड़ी मुश्किल से 1 हफ्ते की शूटिंग का प्रॉमिस अपनी निर्माता रश्मि शर्मा से किया था, जहां पर इन्होंने शूटिंग करने के बाद तुरंत शो को छोड़ दिया। मगर दीपिका के बीच में शो छोड़ने से रश्मि को काफी बुरा लगा, जिसके चलते उनकी बहुत बुरी तरह से तबीयत खराब हो गई थी और ये 5 दिन हॉस्पिटल में भी भर्ती रही। ऐसे में 5 दिन तक इस शो की शूटिंग नहीं हुई, जिससे उन्हें काफी नुकसान हुआ था। नंबर 6 पर है शिवांगी जोशी। जी हाँ, शिवांगी जोशी पिछले 5 सालों से नायरा और सीरत का किरदार निभाकर बोर हो गई थी, इसीलिए इन्होंने अचानक से शो को छोड़ दिया। मगर शो छोड़ने के चलते शो के प्रोड्यूसर राजन शाही को शिवांगी की जगह 2 नई एक्ट्रेस को हाई पेमेंट देकर शो की टीआरपी के लिए रिस्क उठाना पड़ गया था, क्योंकि शिवांगी की वजह से राजन शाही का शो ये रिश्ता क्या कहलाता है फ्लॉप होने की कगार पर आ गया था। मगर राजन शाही ने अपना दिमाग लगाकर दुगने पैसे खर्च करके अपने शो को फिर से टेक ओवर कर लिया है। नंबर 7 पर है जिया मानिक। भले ही छोटे पर्दे की सबसे पहली गोपी बहू जिया मानिक ने साथ निभाना साथिया सीरियल को लड़ाई झगड़े और बहसबाजी की वजह से छोड़ दिया था, पर निर्माता रश्मि शर्मा को दूसरी नई गोपी बहू लाने के लिए बहुत सारा रिस्क उठाना पड़ा था, क्योंकि दर्शक सिर्फ गोपी बहू के रूप में जिया मानिक को पसंद करते थे। ऐसे में जिया को छोड़ देवोलीना भट्टाचार्य जी को स्वीकार करना थोड़ा ऑडियंस के लिए भी टफ था और इनके शो के लिए भी। मगर फिर भी निर्माता रश्मि शर्मा ने जैसे तैसे करके अपना शो संभाल लिया था। नंबर 8 पर है मोहसिन खान। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि एक्टर मोहसिन खान की कहानी को शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में खत्म करने का काम स्क्रीन राइटर ने किया है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, क्योंकि आपके कार्तिक ने खुद ही इस शो को छोड़ने के लिए इस शो के प्रोड्यूसर राजन शाही से बहुत रिक्वेस्ट की थी, जिसके चलते ही राजन शाही ने कार्तिक के किरदार को ही शो में खत्म कर दिया और इसके चलते राजन शाही को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि कार्तिक के किरदार को मारकर अभिमन्यु के किरदार को ढूंढ कर लाने में इन्हें बहुत पैसे खर्च करने पड़े थे, क्योंकि अभिनेता हर्षद चोपड़ा ने मोहसिन खान के पर डे पेमेंट 40,000 से बढ़कर 75,000 रुपए चार्ज किए हैं, जो राजन शाही को बहुत ज्यादा महंगा पड़ गया है और इतना ज्यादा हाई पेमेंट कर करके ये इन दिनों बहुत ज्यादा तकलीफों में है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इन सितारों ने बीच में ऐसे शो छोड़कर अच्छा किया या नहीं?
आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।